आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। स्पेशली क्लास 12th के वो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी हिंदी बोर्ड से हैं, उन सभी के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एक सैंपल पेपर यानी कि मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं केमिस्ट्री का, जो कि पेपर में आपका हूबहू ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा। राइट, तो ये जो पेपर है हूबहू ऐसा ही रहेगा जैसा बोर्ड परीक्षा में आने वाला है आपका। राइट, तो इस पेपर को आप कर लीजिएगा। इस पेपर को जिस स्टूडेंट्स ने पूरा कर लिया उसके 30 से 35 अंक तो ये समझ लीजिए पेपर में ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसने जिसने भी ये अपने ईमानदारी के साथ पूरा कर लिया, चॉइस वाला भी पूरा खत्म कर दिया, तो आपका 30 से 35 अंक बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। राइट, और इसी तरीके के मैं 4 पेपर दूंगा, यानी कि एक ये, इसके बाद में 3 और दूंगा, तो वो कर लिए तो आपके 70 में से 70 आ जाएंगे। राइट, बिल्कुल भी घबराने वाली अचंभे की बात नहीं है। आजकल तो नीट जैसे एग्जाम में 700 में 700 नंबर आ रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें तो थ्योरेटिकल में तो बहुत आसानी से आ जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज नहीं देखे वो देख लें। केमिस्ट्री के मैंने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पूरी किताब से 40 न्यूमेरिकल छांटे हैं, जो कि आपके 10 से 15 अंक के रहेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आपके 10 से 12 अंक के आते हैं, कुछ चॉइस में भी मिलते हैं, तो इसलिए आप 10 से 15 अंक क्लियर कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को। 40 न्यूमेरिकल, 4 चैप्टरों से न्यूमेरिकल्स आते हैं। 40 न्यूमेरिकल ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से एक दिन में 10 करोगे तो 4 दिन में 40 खत्म हो जाएंगे। राइट, बहुत ही प्यार से सीख लोगे। चलिए तो अब इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं। मॉडल पेपर ऐसा ही है, पेपर बिल्कुल सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही आएगा, जाकर देख लो और इसको सॉल्व करना। और हाँ, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और पीडीएफ में भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, यानी पीडीएफ में भी आपको दूंगा, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना मत लेना। ठीक है, सॉल्यूशन भी होगा, पीडीएफ में भी मिलेगा, और ऐसे 3 जो पेपर है उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा और पीडीएफ में भी मिलेंगे। ये वाले जो पेपर है ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन पहले आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलिए तो पहले सैंपल पेपर देख लीजिएगा। का पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, यह है सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा पहला, 1-1 अंक का। वही चीज आप जानते हो जिस तरीके से फिजिक्स के पेपर में था। क्या है? फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है, ये आपको बताना। जैसे कि NaCl, KCl, CaCl या AgBr, इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रैंकल और सटकी दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। राइट, चलिएगा अब आगे आपको, ओहो ये कैसे छोटा बड़ा हो रहा है, ये देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। ख हिमांक का अवनमन सीधे समानुपात दर्शाता है। किस चीज से समानुपात दर्शाता है? विलयन का मोल अंश, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता से, या विलायक की मोललता से। ये आपका क्वेश्चन है, जो भी सही आंसर है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। यानी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस चीज पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, या इन सभी पर, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको बताना है। और बेहतर तैयारी के लिए ऐसा समझो कि जैसे शून्य कोटि का आ गया तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ लीजिएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ लीजिएगा। भैया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है? इकाई का मतलब मात्रक। तो ऐसे यहाँ शून्य कोटि का तो आया ही आया, इसके साथ में 2 और याद कर लो। ठीक है, चलिएगा अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? तो ये आपको क्वेश्चन, तो ये आपको इनमें से कौन सा एमाइड बनाने में कौन सा अभिकर्मक यूज होता है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि भैया दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज,
लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, इनमें से कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिएगा दूसरा प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप के रहेंगे, इसी तरीके के पेपर हूबहू ऐसा आएगा सेम टू सेम, इसलिए घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है, इसकी कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना करो यदि चांदी का द्रव्यमान, चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.9 यू का मतलब होता है ग्राम प्रति मोल। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया है, सॉल्यूशन हमने केमिस्ट्री के 40 न्यूमेरिकल्स दिए थे तो उनमें ये सॉल्यूशन करा रखा है, तो वो जाकर देख लीजिएगा। और जिन्होंने नहीं देखी है ये सीरीज तो जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, जल में मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, आपको ये करना है, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी करा रखे हैं और ये फिर से सीरीज मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे फिर से मिल जाएंगे, और ये सारा मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। अनंत तनुता पर HCl, NaCl व CH3COO Na के समतुल्य चालकत्व क्रमशः इतना 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 है, तो एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकता ज्ञात करनी है। अनंत तनुता पर समतुल्य चालकता की गणना करनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला क्वेश्चन, रक्षण किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ये 2-2 नंबर के सवाल थे सारे के सारे, राइट। चलिएगा अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न भी आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे, 4 क्वेश्चन, और सभी प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है। ऊपर वाले में भी सभी प्रश्न करने हैं, इसमें भी सभी प्रश्न करने हैं, ये भी 2-2 नंबर के। बाहर अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। इसमें ग्लिसरॉल के मोल प्रवाह यानी कि मोल अंश आपसे पूछा है। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें सवाल लिए हैं, ये सवाल कर लिए आपने तो भाई साहब आपके 30 से 35 नंबर क्लियर हो जाएंगे निश्चित रूप से। 70 नंबर का पेपर है तो आपके 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए। 4 लक्षण लिखिए, लक्षण जरूर याद कर लेना। अगला, द्रव्य स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इनकी व्याख्या लिखिए। मतलब उदाहरण सहित आपको द्रव्य स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड आपको बताने हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में भी सभी प्रश्न करने हैं, इसमें भी ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, 4 प्रश्न आपको करने होंगे। कौन कौन से हैं देखिए। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। संक्रमण तत्वों की परिभाषा लिखनी है और इनके गुण भी आपको लिखने हैं। चलिएगा अगला, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखना है और साथ में यह भी लिखना, निम्न की अभिक्रिया को समझाइए। कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को बताना है और सिमिट अभिक्रिया को बताना है, इसके बारे में भी आपको बताना है, राइट। चलिएगा अगला जो प्रश्न है ये संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है। संयोजकता बंध सिद्धांत की परिभाषा लिखनी है आपको, इसकी सीमाएं आपको लिखनी है और इस सिद्धांत का प्रयोग करके आपको बताना है FeCN6 ब्रैकेट की पावर है 4- आयन प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। यानी कि ये आपको देखिए ये वाला दिखाई दे रहा होगा, FeCN6 ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की होल पावर -4 या 4-, इस आयन की आपको क्या बतानी है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ये आपको बताना है इस सिद्धांत का यूज करके। ऐसे काफी सवाल हमने करा रखे हैं और इसका सॉल्यूशन कराएंगे तब भी कराएंगे इसको। परासरण दाब क्या है, राउल्ट के नियम से उल्लेख कीजिए, इसकी सीमाएं भी आपको बतानी है। परासरण दाब की परिभाषाएं, राउल्ट के नियम का भी उल्लेख करना है और साथ में उसकी सीमाएं भी आपको बतानी है, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न। और हाँ, ये खास बात है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे मनोज सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और
और इस मैथ का जो मॉडल पेपर है वो इसी चैनल पर आएगा और मैथ का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया, अभी पब्लिश नहीं करी है, तो कल वो वीडियो पब्लिश होगी या आज शाम को पब्लिश होगी, राइट। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए अब 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये 4-4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। कौन सा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करना है और शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है, यानी शून्य कोटि की परिभाषा देनी है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही प्यारा है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन आपको करना है, साथ में इसकी निम्न से अभिक्रिया लिखिए। निम्न से अभिक्रिया कौन कौन? PCl5 से सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया लिखनी है, KI से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया लिखनी है और कोक से क्रिया लिखनी है। और साथ में देखिए अगला प्रश्न है IUPAC नाम लिखो। इनके IUPAC नाम लिखने हैं, जैसे कि CHF2C, BrClF, CH3Cl, इस तरीके से ये आपके 4 दे रखे हैं, चारों का IUPAC नाम लिख लेना है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि आप इसकी थ्योरी भी याद कर लेना, क्वेश्चन में केवल रासायनिक समीकरण, 4 रासायनिक समीकरण आपसे पूछिए तो 4 नंबर के हो गई। हैलोजनीकरण की एक रासायनिक समीकरण दो, नाइट्रीकरण की एक समीकरण दो, सल्फोनीकरण की दो, एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की दो, यानी 4 अभिक्रियाएं 4 नंबर। अब देखिएगा इसमें भी सभी प्रश्नों को हल करना है। ये 5-5 के हैं और इसमें से अथवा अथवा करके मिलेगा, आपको एक एक करना होगा, यानी 2 प्रश्न करने हैं। जैसे कि देखिएगा का प्रश्न है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है? निम्न यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है? देखो इसमें क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। सबसे पहले आपको स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण आपको बताना है, फिर बताना है कि फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, डायएजोनियम से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है, इसकी समीकरण लिखनी है, बताना है। सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी आपको बताना है, और क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी आपको बताना है। यानी कि 3 चीजें ये हैं और 2 नंबर की वो ऊपर वाली चीज, यानी इस तरह से देखो 5 नंबर है तो 5 नंबर जैसा ही सवाल आएगा, हर चीज तोड़ तोड़ के आपसे पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं रहती है, बस आपको समझना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है। या अथवा करके, ये 5 नंबर का है तो या तो अथवा करके इन 5 क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए। 5 क्वेश्चन का क्या होता है जब, या तो ये 5 रिएक्शन लिख दो या ऊपर वाले प्रश्न को कर लीजिए। इसमें क्या है, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है ये आपको बताना है, और केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। दूसरा, फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये इसका भी आपको क्या करना है, एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तीसरा, एसीटोन को आयोडीन और NOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये आपको इसकी समीकरण देनी है। पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। कुल मिला के बात ये है, इसमें केवल रासायनिक समीकरण देनी होंगी 5 आपको। क्लोरीन को गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। या तो ऊपर वाले क्वेश्चन को कर दीजिए या इन 5 रिएक्शनों को कर दीजिए, ठीक है। अब आता है ख क्वेश्चन, ख, निम्न को बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि का समीकरण लिखना है, एसीटोन बनाने की विधि का समीकरण लिखना है, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का समीकरण लिखना है, एसिटिक अम्ल बनाने की समीकरण लिखना है, या फार्मेल्डिहाइड। या नहीं है, यानी कि या तो इन 5 को कर दो, या आपको अथवा करके दे रखा है एक क्वेश्चन, अथवा करके ये है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, इसमें 5 रिएक्शन होंगे। या तो ऊपर वाली 5 रिएक्शन कर दो या ये वाली 5 रिएक्शन कर दो। कैसे प्राप्त करोगे, क्या क्या चीज, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, इसकी रिएक्शन लिख दो। बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी समीकरण लिख दो। फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त किया जाता है, ये लिख दो। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त किया जाता है, ये समीकरण लिख दो। और एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त किया जाता है, ये समीकरण लिख दो। यानी कि या तो इन 5 रिएक्शनों को कर दो, या आपका अथवा लगा हुआ था, या इस क्वेश्चन को कर दो आप, इस वाले को। बात वही है, इसमें भी 5 रिएक्शन लिखनी होंगी, उसमें भी 5 रिएक्शन लिखनी है। जो आपको अच्छा लगे, जो आप पे सुटेबल लगे वो कर दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे मनोज सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।
यूट्यूब पर सर्च कर लें मनोज सर, या डायरेक्ट @मनोज सर लिख दीजिएगा, आपको चैनल ऊपर दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिएगा 7वां प्रश्न, ये भी 5-5 नंबर का है, इसमें भी अथवा करके मिलेगा आपको। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करो और इसकी निम्न से अभिक्रिया लिखो। किससे? आयोडीन से क्रिया लिखनी है, सल्फर से क्रिया लिखनी है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से लिखनी है, राइट। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि लिखनी है, विधि का थ्योरी, फिर एक समीकरण, फिर आपको इनसे क्रिया लिख देना, काम खत्म, ठीक है। या उसे क्वेश्चन को ना कर सको तो आप फिर इसको कर दीजिए। इसमें क्या है, क्लोरीन गैस बनाने की विधि का वर्णन और इसकी सहायता से निम्न की क्रिया लिखनी है। कौन कौन सी क्रिया लिखनी है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो ऊपर वाला करना था नाइट्रिक अम्ल वाला, या ये क्लोरीन गैस बनाने की विधि का वर्णन, इसकी सहायता से निम्न की क्रिया लिखिए। गर्म व सांद्र NOH से क्रिया, यानी क्लोरीन जब गर्म व सांद्र NOH के साथ क्रिया करता है तो उसकी समीकरण लिखनी है, या ठंडे व तनु NOH से क्रिया करती है तब उसकी क्रिया लिखनी है, और जल से, क्लोरीन की जल से क्रिया। या ये भी ना कर सको तो इसमें एक और अथवा लग रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये भी अथवा लग रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कौन सी है ये देखिएगा, ये निम्न पर टिप्पणी लिख दो। ये भी 5 चीजें हैं, क्या क्या है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण। देखो ग्रेवियल थैलेमाइड क्रिया अलग होती है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया अलग होती है। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, इस पर लिख दीजिए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको लिख दीजिए। रीमर टीमैन अभिक्रिया, इसको लिख दीजिए। मतलब ये है कि आप इन चीजों को समझ जाओ कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। या तो इन 5 रिएक्शनों को लिख दो, या ऊपर वाली लिख दीजिए, ये वाली चीज लिख दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, या ये वाला कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो कर सको वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे प्रश्न पर चलते हैं। इसका ही ख प्रश्न है। ख प्रश्न क्या कह रहा है, प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत व मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। इसके प्रमुख स्रोत लिखने हैं, मानव शरीर के लिए प्रोटीन किस तरीके से उपयोग है वो आपको लिखना है, और प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है ये आपको बताना है। व्यक्तिकरण से तात्पर्य आपको लिखना है। तो ये बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन बन गया। या इसमें भी एक अथवा करके लग रहा है, अथवा करके क्या दे रखा वो और देख लीजिए। अथवा करके ये है आपका कि भैया ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग का नाम व सूत्र लिखिए और इसका महत्व समझाइए और कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। यानी इसमें काफी चीज देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, परिभाषा, इनके वर्गीकरण कीजिए, यानी इनके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, प्रत्येक वर्ग का नाम और सूत्र लिखना है, नाम और सूत्र लिखिए, इसके महत्व को समझाइए और कैसे सिद्ध करोगे कि इसमें 5 OH समूह होते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा तुम्हारी जान खींच लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन करना है आपको, ठीक है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हम फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना और कमेंट जरूर करना कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो। और इसको मैं भी सॉल्व कराऊंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा, विद PDF भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।